कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। काई एड़ी पेरे किथो रास रमिने जागिया, काहे आपण अवसर फरिने मागिया, फरिने मागिया। काई तेड़ी घड़ी तत्काल आपण ही आविया, पहला फिर न लवलिस आपण ही जागिया, आपण ही जागिया। प्यारे की जय। प्यारे सुंदर जी, तो हम इस प्रातःकालीन वाणी कालीन कक्षा में परम पूज्य गुरु जी के आदेश अनुरूप कल से हमने प्रकाश गुजराती को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ भूमिका और एक नंबर चौथे के चिंतन किए थे, तो आज दूसरे नंबर चौथे से आज का चिंतन कर रहे हैं। तो कल हमने श्रवण किया, काई एड़ी पेरे किधो रास रमिने जागिया, तो काई आपना अवसर फरिने मागिया। तो हमने पहले तो ब्रजरास में लीला करने के बाद फिर हम इस जागने के ब्रह्मांड में आ गए। हमें यहाँ पर एक अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो वो अवसर क्या है सुंदर सा जी? कि चार पदार्थ पाए अमूल्य, अत्यंत अमूल्य हमने वो अवसर प्राप्त किया और फिर ने मांगिया। फिर हम जागने को तो रास के बाद 15 अवस्था में मूल मिलाव में जागे। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि राज्य को ये सब चीज पता है, तो इसलिए राज्य ने हमें 15 अवस्था में ही मूल मिलाव में रखे और उसके बाद फिर हमें इस जागने के ब्रह्मांड में यहाँ पर फिर खेल देखने के लिए ले आए। तो ये हम बात सब अच्छी तरह से जानते हैं, कल थोड़ा भूमिका का रूप में भी हुआ है। वास्तव में राज्य ने हमको क्यों परात्म में रखा, परात्म में वो 15 अवस्था में क्यों रखा? तो फिर इस जागने के ब्रह्मांड में फिर आने का कारण क्या है? तो विशेष करके तो 15 अवस्था में इसलिए रखे हैं कि हम ब्रजरास में आए, इसे तो दुख का खेल देखने के लिए आए थे। ब्रज में भी कुछ दुख हुआ और रास में भी कुछ दुख तो हुआ। जब ब्रज में 52 दिन तक राज्य से वियोग हुआ तब उस समय भी दुख हुआ था। रास में जाने के बाद फिर वहां भी कृष्ण अंतर्धान हुए तो वहां पर भी दुख हुआ था। तो फिर भी हमारे खेल जो देखने की इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसका कारण ये है सुंदर सा जी कि ब्रजरास दोनों में ही हमें साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का पूर्ण पहचान नहीं था। खाली अंकुर के बल पर हमने राज्य से वहां पर लीला किया, परंतु हमें पूर्ण रूप से वहां पर राज्य का पूर्ण पहचान न होने के कारण तो वहां पर उतना दुख का अनुभूति नहीं हो पाया। तो राज्य का पहचान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों में ही राज्य का पहचान कराने वाले ज्ञान नहीं था, अर्थात वहां पर तारतम्य नहीं था। तो हमें राज्य से जो संबंध, राज्य से हमारा जो संबंध है, तो उस संबंध का बोध हमें नहीं था, संबंध का ज्ञान हमें नहीं था। तो राज्य से हमारा एक संबंध का ज्ञान था ही नहीं, तो उस समय दुख का क्या बात है? तो राज्य से संबंध ही नहीं था तो क्या दुख हुआ? हाँ, यदि हमारे संबंध राज्य से हम ज्ञान से जान लेते कि राज्य ही हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हमारे आत्मा का मालिक है, आत्मा का पति है करके, तब हम जानते तो राज्य से वियोग होने पर कुछ हम मतलब राज्य से वियोग होने पर कुछ हमें दर्द होता, परंतु राज्य है करके पूर्ण पहचान न होने के कारण ही
यहाँ हमें उतना दुख का अनुभूति नहीं हुआ, तो इसलिए राज्य ने हमें अभी सिर्फ तंद्रावस्था में ही परात्म में रखे हुए हैं। तो फिर अब काई आपना आ अवसर फरिनी मांगिया, फिर हमने इस खेल को मांगा। और अजी जानते ही कल एक दृष्टांत के माध्यम से बताए थे, जैसे कोई बच्चा को पिताजी ने 2 पैकेट बिस्कुट ले आए, तो माताजी पहले ही बोलती है ना, इसको खाली अभी 1 पैकेट देना, बाद में 1 पैकेट देना, क्योंकि बाद में रोएगा, फिर झगड़ा करेगा करके। हाँ, इसी तरह से राज्य को भी पता है कि सखिया को अब इस समय में परात्म में पूर्ण जागृत किया जाएगा, तो फिर वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि हमने तो कल देखा नहीं, हमने हमने तो वहां पर खेल दुख का अनुभव किया नहीं। तो ऐसा भावना हमारे अंदर आएगा आएगा। तो इसलिए राज्य पहले से जानते हैं, तो इसलिए राज्य ने तंद्रावस्था में रख करके अब यहाँ 2 नंबर सफाई कह रहे हैं कि काही टेढ़ी घड़ी तत्काल, तो तुरंत ही राज्य ने फिर हमें क्या किया, काही टेढ़ी घड़ी तत्काल, उसी समय में। हम जानते हैं कि हम 4:30 से परम धाम से संसार में आए थे, तो जागने पर तंद्रावस्था में जागने पर भी 4:30 ही है। तो तुरंत उसी समय में राज्य ने हमें आपड़ा आही आविया, फिर हम उसी समय आपड़ा आही, यही संसार में ही आविया हम लोग आए। तो अब जब अब हम ये तीसरी बार आ रहे हैं, तो अब ये तीसरी बार ये है जागने का प्रमाण। तो एक बात हम थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करें, ये सब हम जानते भी हैं, पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से आप लोग ने पहले भी बहुत बार इस बात को सुन चुके हैं। तो पहले हम ब्रज में आए, फिर रास में आए, अब ये जागन है। तो ब्रज क्या है? तो ब्रज को कालमाया की ब्रह्मांड कहा गया है। तो कालमाया मतलब घोर निध। तो घोर निध का तात्पर्य व्यवहार भी उस समय में नहीं छूटा और राज्य को पूर्ण पहचान भी उस समय नहीं हो पा रहा था, तो इसी को घोर निध करके कहा गया। तो फिर हम योगमाया के ब्रह्मांड में गए, रास के ब्रह्मांड में गए, तो उसको योगमाया के ब्रह्मांड कहा। योगमाया मतलब आधा निध आधा जागृत। तो उस समय में हमने व्यवहार तो छोड़ा, लेकिन राज्य का पूर्ण पहचान नहीं हो पाया। तो राज्य का पूर्ण पहचान न होना आदि निध, और व्यवहार छोड़ना आदि जागृत। तो ये अवस्था था। अब जागनी में आने के बाद, जागनी का मतलब क्या होता है? जागनी पूर्ण जागृति। तो जागनी में अब क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से धनी का पूर्ण पहचान भी होना चाहिए और व्यवहार भी छूटना चाहिए। तो व्यवहार भी छूटना और इस तरह से पूर्ण रूप से धनी का पूर्ण पहचान होना ही इसी को जागनी करके कहा गया है। देखिए, हम जितना धनी को पहचान करते जाएंगे, उतना ही हम दुख का अनुभव भी करते हैं, और उतना ही हमें परम धाम का, राज्य का पात्सय और राज्य का इज्जत का अनुभूति भी होता है। तो जब हम जितना नहीं जग पाएंगे संसार, शरीर संसार व्यवहार में मस्त रहेंगे, हम उतना ही दुख का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कहावत है ना, पलंग में सोया हुआ व्यक्ति गिरने का डर रहता है। अब जमीन में सोया व्यक्ति कहाँ से गिरेगा? वो तो मस्त ही रहेगा ना। इसी तरह से माया में ही पूर्ण रूप से डूबा व्यक्ति को, उसको क्या अनुभूति होता है? वो तो माया में पहले से मस्त है, वो क्या दुख का अनुभव करेगा? परंतु तो जब हम जितना अपने राज्य के पूर्ण पहचान होता जाएगा, जितना हम पहचान करते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर विरह का अग्नि उतना ही उत्पत्ति होता है। इसलिए प्राणा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में दुख आना आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमें राज्य का विरह का दुख जब तक नहीं होता है ना, जब बिछोड़ का दुख तब तक नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में विरह का उत्पन्न नहीं होता है। तो जब तक हमारे जीवन में विरह उत्पन्न नहीं हुआ, तब हमारे जीवन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए प्राणा जी ने किरंतन में क्या कहा? दुखते विरह उपजे विरह ईर्ष्या प्रेम, ईर्ष्या प्रेम जब आया तब निहचा मिल्य हक्का।
तो पहले तो दुख हमारे जीवन में आएगा, तो दुख से ही विरह का अग्नि उत्पन्न होता है। जब विरह का अग्नि हमारे हृदय में उत्पत्ति होता है, तब जाकर के राज्य प्रति का प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। जैसे कभी कभी हमारे घर में ही कुछ ऐसा आकस्मिक घटना कुछ घटा, कुछ ऐसा हुआ ना, तो बहुत दुख लगता है। तो तब सारे संसार व्यवहार ये कुछ नहीं भी है, कुछ भी नहीं है करके हम बोलते हैं ना। कुछ दिन पहले गुरुजी एक घटना बता रहे थे, मुझे तो याद है, आप लोगों ने सुने हैं। तो किसी का एक भैया यहाँ पर चला गया, चल बसा। तो भाई इतना रोया, और उसने अपनी जेब से जितना उसका पैसा था वो सब निकाल के फेंक दिया, और बोलने लगा ये पैसा कुछ काम का नहीं है, ये कुछ भी है ही नहीं, ये कुछ काम नहीं आ सकता। जिस पैसा ने मेरा भैया को नहीं बचा पाई, वो क्या पैसा का, वो फेंक दिया ऐसा पैसा। तो वो पूरा सारे संसार से थोड़ी देर के लिए भले हो, क्या हुआ, उसको पूरा बह लग गया है। क्योंकि जब विरह अपने हृदय में उत्पन्न होता है, तभी जाकर के हमारे अंदर में संसार प्रति का वैराग्य पूर्ण रूप से हटता है। ऐसा हमारे व्यवहारिक में होता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन फिर वो विरह हटते ही जाएगा ना, तो फिर इधर माया फिर शुरू होने जाएगा। जब तो हमारे हृदय में विरह उत्पन्न होता रहता है, तो माया आपसे आप छूट जाती है, क्योंकि विरह की अग्नि से ही माया जलती है। तो इसलिए हमें इस प्रकार का इस जागने के ब्रह्मांड में, सुंदर सा जी, जैसे दुख के अनुभव। अब तो जागने का ब्रह्मांड का मतलब क्या रहा, पूर्ण जागृति। तो पूर्ण जागृति मतलब राज्य का पूर्ण पहचान भी होना पड़ेगा, और व्यवहार भी छूटना पड़ेगा। तो जितना व्यवहार छूटते जाएगा उतना राज्य का पहचान होता जाएगा, और जितना राज्य का पहचान होता है उतना ही व्यवहार आपसे आप छूटते जाएगा। तो इसलिए पहले तो राज्य प्रति हमारा लगाव, राज्य प्रति का चिंतन को हमें बढ़ाना होगा। तो इसलिए काई टेढ़ी घड़ी तत्काल, इस तरह से तत्काल राज्य महाराज जी ने आपण आही आविया। तो राज्य ने हम लोग को सबको आही आविया, इस जागनी के ब्रह्मांड में फिर राज्य ने तीसरी बार लिया। अब पहला फेराना लवलेसा, देखिए पहले फेराना मतलब, पहला फेरा मतलब यहाँ ब्रजरास, पहले फेरे हम आए थे ना ब्रजरास में। तो पहले फेरे ब्रजरास में हम यहाँ पर आए थे। अब आपड़ा आही ल्याविया, तो पहले फेरा लवेलिस, तो थोड़ा लवेलिस मतलब थोड़ा सा। तो ब्रजरास में हमारा थोड़ा सा इच्छा वहां पर बाकी रहा, क्योंकि वहां ऐसे तो ब्रज में भी 52 दिन तक वियोग हुआ, और रास में भी कृष्ण अंतर ध्यान होने पर वहां पर भी वियोग तो हुआ, कुछ दुख तो हुआ, परंतु राज्य का पूर्ण पहचान न होने के कारण वो दुख नहीं रहा, उसका कोई महत्व नहीं रहा। हाँ, तो बाद में जा करके हमें दृष्टांत के तौर पर ये ब्रजरास का यादगार रहेगा, परंतु जिस तरह से हमें राज्य का पूर्ण अनुभूति होना था, वो दुख का प्रेम का, वो ब्रजरास में नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर धनी का पहचान न होने के कारण धनी का वियोग का अनुभूति नहीं होता है ना। तो इसलिए तो पहला फेरा ना लवलेसा, तो पहला फेरा में थोड़ा सा हमारा इच्छा बाकी रहा, तो इसलिए आपड़ा आही लिया, इसलिए धनी ने हमको यही जागनी के ब्रह्मांड में फिर हमें लिया है। अब जागनी के ब्रह्मांड में आकर के अब हम पूर्ण रूप से व्यवहार को भी छोड़ते हुए और राज्य को पूर्ण पहचान करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाना है। तो हमें पूर्ण रूप से अब जागृत होना है। तो अब हमें पूर्ण रूप से यहाँ जागृत होने के लिए अब धनी की कृपा से ही, अब यहाँ कह रहे हैं कि 3 नंबर से हमें बाले जी तेणी ताला। तो फिर धनी जी ने, स्वयं राज्य महाराज जी ने तेणी ताला मतलब उसी समय, ताल मतलब समय, उसी समय में जब हम तंद्रावस्था से यहाँ संसार में आ गए दूसरे ब्रह्मांड में, तो उसी समय में फिर सुंदर बाई मोकल्या,
मोकल्या मतलब फेरीराज जी ने सुंदरबाई को भेजे। तो राजी महाराज ने फिर सुंदरबाई अथवा यहाँ श्यामा जी को शक्ति लेकर के, श्यामा जी का स्वरूप रूप लेकर के, अब सुंदरबाई फिर क्या हुआ, मोकल्या यहाँ फिर संसार में आ गए। अब भेजते समय अब राज्य महाराज जी ने सुंदरबाई अथवा श्यामा जी क्या कहते हैं, सखी, सखी मतलब श्यामा जी, तमे लई चालो आवेश, हे सखी तुम क्या करो, मेरे आवेश शक्ति लेकर के जाओ, और म मुको एकला, म मतलब मत, डू नॉट, है ना, मत, मुको मतलब छोड़ो, एकला मतलब अकेला। तो ये सखी, ये सुंदर भाई, मतलब अब मेरे आवेश शक्ति लेकर के जाओ, और वहां पर तुम्हारे साथ 12,000 सखी भी हैं, तो वो सारा 12,000 सखी को क्या करो, अब संसार में अकेला मत छोड़ो। तो उसी आवेश शक्ति के द्वारा ही अब संसार में तारतम ज्ञान आया। अब उस तारतम ज्ञान के माध्यम से हे सखे अब क्या करो, सभी सखियों को अब तारतम ज्ञान के माध्यम से अब उनको जागृत करो और अपने साथ ही सबको ले आना। तो संसार में किसी को भी छोड़ना नहीं, है ना, म मुको अकेला, तो किसी को भी अकेला वहां पर मत छोड़ना। अब यहाँ पर कह रहे इंद्रावती लागे पाए, इंद्रावती सखी बोल रहे हैं कि हे सुंदरसा जी, आप लोग मतलब चरणों में ला करके मैं विनय अनुरोध कर रहा हूँ, सुनो तो मैं साथ है जी, सुंदरसा जी आप लोग सुनो। तो इंद्रावती लागी चरण, इंद्रावती चरण में ला करके कह रहे हैं, अब काहे आपने अवसर आव्य छे हाथ जी, अब कस मतलब कुछ हम लोग के लिए, हमारे ऊपर अवसर, ऐसा अवसर आव्य छे हाथ जी, हमारे हाथ में अब ऐसा अवसर आया है। तो अवसर क्या है देखना, ये बहुत सारे अवसर हमारे हाथ में आया हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ तीन ही दरवाजे हम देख सकते हैं, जीव के लिए भी, ईश्वरी के लिए भी और ब्रह्मात्मा के लिए भी, तीनों के लिए यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे तो हम जानते ही हैं कि तारतम आने से पहले संसार में कईयों शास्त्र का उजागर हुआ है। सदगुरु आने से पहले संसार में कईयों ऋषि महर्षि धरती में अवतरण हुए हैं, जिसमें 1.25 पैगंबर, 88,000 ऋषि महर्षि, कई तीर्थंकर पैगंबर, मतलब ध्यानी मानती ज्ञानी, ऐसे धरती में ऐसा कईयों कईयों व्यक्तित्व तो हुआ है जो विद्वान लोग यहाँ पर धरती में हुए हैं सतगुरु आने से पहले। परंतु देखना, तो सदगुरु आने से पहले सब लोग इस तरह से धरती में अवतरण हुए हैं, इस तरह से कईयों शास्त्र का उजागर भी यहाँ पर किए हुए हैं। तो जितने भी इस धरती में ये ऋषि महर्षि आए और जितने भी धरती में शास्त्र यहाँ पर आया हुआ है, तो ये शास्त्र और ऋषि महर्षि जितने भी संसार में है ना, तो ये सब को हम देखा जाए तो देखना, सबसे पहले तो राज्य महाराज जी के आदेश अनुरूप अक्षर ब्रह्म के माध्यम से इस सृष्टि को उत्पत्ति करवाया गया। तो सृष्टि में स्वयं आदिनारायण के सपना के शरीर द्वारा, मतलब सृष्टि में अक्षर ब्रह्म के सपना के शरीर द्वारा आदिनारायण की उत्पत्ति कराया गया। तो आदिनारायण अक्षर का सपना का शरीर हुआ, फिर आदिनारायण के सपना के शरीर द्वारा फिर शेषनारायण को उजागर किया, शेषनारायण के भी सपना के शरीर द्वारा फिर त्रिदेव को उजागर किया, फिर त्रिदेव द्वारा 14 लोग हुआ। तो 14 लोग में फिर त्रिदेव का फिर अपना 24 अवतार यहाँ पर होता है। तो उसमें से भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार व्यास जी हुए। व्यास जी के माध्यम से फिर यहाँ पर जितने भी शास्त्र का उजागर कराया गया,
तो यहाँ पर देखना सुंदर साथी, जो ये शास्त्र का उजागर हुआ ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? तो सबसे पहले तो आदि नारायण क्या है? सपना का शरीर है। तो वो सपना के शरीर होने के कारण उसका बुद्धि भी क्या होगा? सपना ही होगा। तो उस सपना की बुद्धि की माध्यम से फिर उसके सपना की बुद्धि से भी फिर वहां सपना दूसरा क्या हुआ? शेष नारायण हुआ। वो सपना के भी सपना का बुद्धि हुआ। फिर शेष नारायण की सपना की बुद्धि फिर क्या हुआ? त्रिदेव हुआ। तो त्रिदेव की सपना की बुद्धि से फिर ये 14 लोग को यहाँ उजागर हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उत्पत्ति हुआ बुद्धि कौन सी है? सपना के भी सपना के भी सपना के भी सपना की बुद्धि है। तो उस सपना के बुद्धि से उजागर हुआ ज्ञान ही क्या है? शास्त्र है। तो इसीलिए शास्त्र में जितना भी ज्ञान है, ये जितना शास्त्र का ज्ञान है, सब ज्ञान क्या है? सपने ज्ञान होने के कारण तो ये सपने ज्ञान पूर्ण रूप से जागृत के चिंतन ये नहीं करवा सकता है, खाली संकेत कर सकता है, वो भी अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ही। देखना, तो अक्षर ब्रह्म का कनेक्शन सपना से है ना, इसलिए जागृत का कनेक्शन सपना से होने के कारण, इसलिए उस सपना के उस जागृत मन के थोड़ा सा, क्योंकि देखना सपना भी बनता है तो हमारा भी दो मन होता है, मन मतलब दोनों का मन का दो वृत्ति होता है ना, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन होता है। हाँ, तो अशुद्ध मन से सपना सृष्टि बनता है और उसी में जागृत कनेक्शन भी से थोड़ा रहने के कारण, हाँ वही जागने का थोड़ा कनेक्शन से ही अब यहाँ पर ये शास्त्र का ज्ञान से थोड़ा सा बेहद है करके इतना संकेत कर पाया। इसलिए वेद ने इतना संकेत किया कि अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचियारे। उतना तो कहा कि अगम है करके इतना बता दिया बस, लेकिन अगम को प्राप्त करने के लिए वो खोजी खोजी पचियारे, वो पच गया। जैसे आग जलने के बाद लकड़ी क्या होता है? जलते जलते गया तो पच जाता है ना, तो इसलिए वो जलता गया लेकिन उसने प्राप्त नहीं कर सका, पच गया लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया वो। हाँ, इसीलिए सपना के ज्ञान से अब दिव्य जागृत को ज्ञान वो प्राप्ति तो नहीं कर सकता है, थोड़ा संकेत तो कर सकता है लेकिन प्राप्ति नहीं करवा सकता है। हाँ, इसीलिए आज तक धरती में यही अवस्था था कि धरती में आज तक देखना कि सभी धरती में यही अवस्था था कि सपना को ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मान करके अपने अपने मुख से जाहिर करे महाजल, अपने अपने मुख से अब अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रहे थे। तो इसी समय में अब यहाँ पर विशेष करके आज धरती में सबको ये चीज पता था कि उस आदिनारायण से भी परे कुछ ना कुछ तो है। और जैसे आज धरती में शास्त्र की दृष्टि से देखे तो सबसे उत्तम माना जाता है रास को, रास से उत्तम अब कुछ नहीं, परंतु वो रास भी परीक्षित के प्रश्न के कारण सुखदेव ने पूर्ण बयान नहीं कर पाया, तो अखंड रास को प्राप्ति मतलब नहीं कर पाए। तो वहां पर संकेत तो है ना कि रास अपूर्ण है, मतलब पूर्ण रास तो है ना, तो पूर्ण रस कहाँ पर है? इस बीच को खोज यहाँ हो रहा था लेकिन इसका पूर्ण प्राप्ति यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। देखिए ऐसे ऐसे जगह में यहाँ पर सूत्र मिलता है, तो इसीलिए सबको पता तो है, अखंड रास भी है करके पता है, लेकिन कहाँ है इसका उजागर नहीं हो पा रहा था, है ना। और नारायण से भी परे कुछ है करके बताया कि नारायण परायण करके आया ना, नारायण से भी परे एक आयन है करके बताया। नारायण जीवंत सृष्टि महाबद स्थिता तत्परम तो क्षरम अक्षराती तो तत्परम करके यहाँ पर भी कहा गया है। तो सृष्टि के मालिक आदि नारायण, आदि नारायण से भी परे अक्षर है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है करके इस तरह से कहा गया। तो वो अक्षर और अक्षरातीत कहाँ पर है? हाँ, इसका उजागर करने का ज्ञान धरती में नहीं था। तो इसलिए आज सारा दुनिया क्या कर रहे थे? निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी दुनि सब राह देखता। आज सारा दुनिया राह देख रहे थे, तो कब वो ज्ञान आएगा और हमें नारायण से परे का चिंतन कराएंगे, और कब वो ज्ञान आएगा इस भव मतलब रास रास का वो पूर्ण आनंद का अनुभूति हम कर पाएंगे। कब वो सतगुरु आएंगे जो हमें आकर के वो सत्य भूमिका और सत्य उस धाम का हमें चिंतन करवाएंगे।
तो सभी लोग आज इस चीज के यहाँ पर खोज कर रहे थे। खोजता सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता, सब यहाँ खोज तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपने खोज पूर्ण न होने के कारण सिर्फ गुरु को ही सदगुरु मान कर बैठने वाले धरती में बहुत लोग हैं। तो इसलिए ऐसा अवसर आज हमारे पास प्राप्त हुआ है। उसमें से कल हमने जान लिया कि अवसर क्या था, कि एक अवसर तो हमें 4 पदार्थ प्राप्त हुआ है ना। एक बात हम जीवन में इस चीज को जानना जरूरी है, जीवन में 4 पदार्थ के साथ साथ में हमें 4 चीज और भी जरूरत होता है, और 4 चीज हमें चाहिए। तो वो 4 चीज क्या है, कि सबसे पहले हमें जीवन में एक पंथ, फिर उसके बाद संत, फिर उसके बाद मंत्र, फिर उसके बाद ग्रंथ। ये 4 चीज का अनुभूति होना और आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, संत भी चाहिए, फिर पंथ भी चाहिए, फिर मंत्र भी चाहिए और ग्रंथ भी चाहिए। तो हमारे जीवन में ये 4 चीज का उजागर और हुआ तो हमें और विशेष रूप में अपने राज्य के चरण प्राप्ति करना असहजता हो है ना। क्योंकि सबसे पहले तो हमें संत चाहिए, संत मतलब सदगुरु, कि जीवन में जब तक हमारे जीवन में सदगुरु का आश्रय हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हम भवसागर पार नहीं कर सकते। तो संसार में हमें पहले सदगुरु चाहिए। देखा कि संसार में एक कहावत भी है कि गुरु के बिना क्या जीवन, हम भजन भी सुनते हैं ना, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, जो गुरु को ना जाने वो जीवन है नरक समान। वास्तव में गुरु बिना का जीवन अंधकार है। इसलिए गुरु का अर्थ ही क्या होता है, गु मतलब है ना, गुरु जिसने अंधकार से हमें मिटाया, वही वास्तव में क्या होता है, गुरु होता है। गुरु स्वयं प्रकाशवान होते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके गुरु प्रकाश है। हाँ, ये चीज तो हम जानते भी, लेकिन संसार में किस तरह का प्रकाश मिलता है पहले शुरू ये जानना जरूरी है। देखना, जब पहले बत्ती का व्यवस्था नहीं होता था ना, ये लाइट वगैरह नहीं था, तो उस समय हम क्या करते थे, वो दिया जला करके, दीपक जला करके हम पढ़ना कुछ कार्य करना करते थे। तो बाद में जाकर फिर क्या हुआ, बत्ती का आविष्कार हो गया, तो फिर बत्ती आने लगा। पहले पहले तो वो क्या 25 वाट बत्ती है ना, 40 वाट का बत्ती, 60 वाट का बत्ती, 100 वाट का बल्ब ऐसा मिलता था। तो वो सीमित प्रकाश करता था, लेकिन उस समय में वो दीपक से था आगे वो कितना प्रकाश प्रकाश बन गया। फिर बाद में जाकर के फिर क्या हुआ, वो CFL बत्ती आ गया। अब उसके आगे वो क्या हुआ, फिर बहुत प्रकाशित हो गया। फिर अब LED आने लगा। अब उसके आगे ये LED क्या हुआ, और प्रकाशित बन गया। अब करते करते अब फिर वहां से LED हेलोजन हो गया, और बृहद बृहद बत्ती है। तो जितना भी हो वो सीमित सीमित एरिया है, वो क्या करता है, प्रकाश करता है। जब उसके बाद दिन में सूर्य ही उत्पन्न मतलब उदय हुआ, सूरज ही उगने लगा, तो देखना वो सूरज के आगे सब बत्ती क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। तो यहाँ पर बत्ती तो बहुत है, लेकिन हर एक बत्ती सीमित एरिया को ही प्रकाशित करता है, सीमित एरिया का प्रकाश करता है। जब सूर्य ही उदय हुआ, जब सूर्य मतलब प्रकाशित हुआ, तो धरती में कहीं भी अंधकार नहीं रहता है ना। तो इसी तरह से सदगुरु कौन है, मतलब वही सदगुरु ही वास्तव में क्या है, सूर्य स्वरूप है अथवा सूरज स्वरूप है। क्योंकि धरती में पहले तो हमने पहले जन्म लेते ही माता पिता हमारा गुरु बन जाते हैं, फिर स्कूल कॉलेज हम जाते हैं, वहां पर गुरु बन जाते हैं, फिर थोड़ा आध्यात्मिक में आते हैं तो वहां पर भी गुरु बन जाते हैं। गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सदगुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए खोज सदगुरु पाइए सदगुरु संग करता। क्योंकि उस आनंद का अनुभूति हम सिर्फ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं,
सदगुरु से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी ने सदगुरु को क्या संज्ञा दिया? और क्या संज्ञा दिया? कुछ संज्ञा देने की बात ही नहीं है, है ना? किस चीज का संज्ञा दिया? अब किस चीज का उपमा दिया सदगुरु? कोई उपमा देने का वस्तु भी नहीं। देखना, सूरज का भी मैं संज्ञा दूं तो सूरज तो खाली किसका प्रकाशित करता है? धरती को ही प्रकाशित करता है। लेकिन मेरा सदगुरु का ज्ञान तो ऐसा है, एरे निमुना वाहन का मेरे पियो जी को दिया न जाए, जो तीन बात की कोटि ब्रह्मांड में न समाये। क्योंकि सूरज का प्रकाश तो खाली 3.5 करोड़ ताबीचा होता अंधेरी उजास। 50 करोड़ योजन मृत्युलोक में सूरज कितना प्रकाशित करता है? 3.5 कोटि ताबीच में 3.5 करोड़ ताबीच में खाली प्रकाशित करता है, बाकी तो अंधकार ही रहता है। लेकिन सूरज भी पूरा प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सदगुरु का ज्ञान ऐसा है, इसलिए तो खाली धरती को नहीं, खाली लोक को नहीं, सारा ब्रह्मांड को भी फोड़ करके बेहद से भी पार जा करके, अक्षर से भी पार जा करके उस दिव्य धाम को प्रकाशित करने वाले मेरा सदगुरु का ज्ञान है। तो ऐसा सदगुरु का ज्ञान आज मेरे सामने में यहाँ पर आया हुआ तो काही आपणे अवसर आव्याचे आहात जी। तो ऐसा सदगुरु को सानिध्यता और सदगुरु का उस दिव्य तारतम ज्ञान आज हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है। तो इससे बड़ा अवसर हमारे लिए जीवन में क्या हो सकता है? तो इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन में संत का आवश्यकता होता है। तो संत मतलब सदगुरु। तो खाली गुरु तो खाली हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मोक्ष का पूर्ण दायित्व कौन दे सकता है? सिर्फ सदगुरु ही दे सकते हैं। इसलिए जीवन में खाली गुरु प्राप्त होने से नहीं होता है, जीवन में क्या होना चाहिए? सदगुरु प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि धरती में सदगुरु एक ही है, यहाँ अनेक बनाते हैं लेकिन अनेक सदगुरु नहीं है, सदगुरु एक ही है। इसलिए हमने कल परसों के प्रसंग में सुना था कि वास्तव सदगुरु कौन है? तो प्राणनाथ जी ने कहा सदगुरु साधु वा को कहिए जो अगम के देवेगम हद बेद सब समझावे बहाने मन की भरम। तो इसलिए हमके मन की भरम को मिटा करके जो सत और असत का विवेचन करने का जो ज्ञान दे सकते हैं और सत को भी पकड़ा करके असत को ज्ञान दे करके असत को छुटाने वाले ही वास्तव में क्या होते हैं? सदगुरु होता है। और उस अगम दिव्य परम धाम को ज्ञान देने वाले ही वास्तव में कौन है? सदगुरु है। इस तरह संत का हमारे जीवन में आवश्यकता है। कौन सा संत? सदगुरु। उसके बाद हमारे जीवन में पंथ, पंथ मतलब मार्ग। देखिए आज धरती में कईयों मार्ग हमें मिला हुआ है, या कईयों गुरुजन के माध्यम से हमें अपना अपना मार्ग मिलता है ना? सबको मिला हुआ है। तो किसी को इसी मृत्युलोक के अंदर ही मार्ग मिल जाता है। यहाँ पर भारतवर्ष का 9 खंड किया हुआ है ना, जम्बूद्वीप को 9 खंड किया हुआ है ना। तो 9 खंड में से एक खंड भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष ही सिर्फ कर्म भूमि, बाकी इसके बाद अन्य 8 खंड जो है ना वो सब भोगी भूमि। तो कई जनता यही मृत्युलोक के मतलब जम्बूद्वीप के अंदर ही अन्य वो 8 लोकालोक है, 8 खंड है। तो उसी में ही अपना पुण्य भोग समझ करके वही भोग करते रहते मृत्युलोक के अंदर। कोई उससे थोड़ा ऊपर गए तो स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, कोई थोड़ा उससे ऊपर गए तो बैकुंठ तक पहुंचते हैं। ये पंथ हुआ, मार्ग हुआ। कोई ओमकार ज्योति स्वरूप, कोई मोह तत्व, कोई इच्छा शक्ति, कोई आदिनारायण तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जितना भी पाताल से लेकर के आदिनारायण तक की लोकालोक को हम देखे थे, तो ये सारा मार्ग, ये पंथ क्या है? ये सब नाशवंत है। क्योंकि बाद में जाकर के सृष्टि ही पूरा नाशवंत होने की बात शास्त्र ने कहा हुआ है। क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते। तो क्षर सर्वाणी भूतानि, सारा क्षर ब्रह्मांड अंतिम में क्या होगा? सब भूतानि नाश होगा।
इसलिए हमें उस पंथ को प्राप्त करना है, उस मार्ग को प्राप्त करना है जो गीता ने कहा, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद फिर आना ना पड़े, जहाँ जाने के बाद फिर खंडित होना ना पड़े, जहाँ जाने के बाद मेरे को पूर्ण रूप से अपने दिव्य परमात्मा को सानिध्यता प्राप्त है, राज्य का चरण का प्राप्ति हो, तो वही वास्तव में मेरा धाम है। तो वो पंथ हमको प्राप्त करना, तो वो सदगुरु के माध्यम से हमें अद्दपार व्याहतय व्याहतपार अक्षर अक्षर पार होतनय जागे इन घर, इस तरह से हमें उस परम धाम को वहां पर पूर्ण रूप से जागृत होने का पंथ हमें प्राप्त करना है। और उसमें भी मंत्र के रूप में भी हम देखेंगे तो धरती में कईयों मंत्र है। यहाँ पर 7.5 करोड़ मतलब 7 करोड़ मंत्र यहाँ पर बताया गया, 7 करोड़ मंत्र, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक एव परो मंत्र कृष्णत्यक्षर द्वयम्। देखना 7 करोड़ मंत्र यहाँ पर बताया गया है, लेकिन व्यास जी ने कहा ये जितना भी 7 करोड़ मंत्र है, सब मंत्र क्या है, चित्त विभ्रम कारक, सब चित्त को भ्रमित करने वाला ही मंत्र है। क्योंकि ये जितना भी मंत्र है इसका सारा लक्ष्य कहाँ पर है, इसका सारा लक्ष्य हद के अंदर ही है, तो इसलिए ये हमें भ्रमित कराता है, अखंड मोक्ष नहीं दे पाता। तो एक एव परो मंत्र कृष्णत्यक्षर द्वयम्, तो द्विअक्षरी जो कृष्ण मंत्र है वही अखंड मोक्ष देने वाला मंत्र है। तो कौन सी द्विअक्षरी कृष्ण मंत्र, तो उसमें भी व्यास जी ने कहा है कि ये 2 अक्षरी कृष्ण मंत्र कौन से, जिसको महामंत्र करके कहा गया, तो मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता षोडशाणु महामनु ब्रह्म प्रियानम सानिध्यनम ददत्यो न संशय, है ना। तो कौन सा मंत्र, चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सबको उद्धार करने वाला, सबको मोक्ष देने वाला, है ना। जैसे 16 महामनु, जैसे 16 अक्षरी महामंत्र ने छ, तो ये 16 अक्षरी महामंत्र जो है ये किसके सानिध्य में रहेगा, ब्रह्म प्रियानम सानिध्यनम, ये ब्रह्म अंगना के ब्रह्म प्रिया के सानिध्य में रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं रहेगा करके कहा हुआ। हाँ, तो इसीलिए इसी 2 अक्षरी कृष्ण मंत्र के माध्यम से ही हमें क्या होना है, अखंड मोक्ष प्राप्त होना है, इसलिए हमें उस महामंत्र को प्राप्त करना आवश्यकता है। और अंतिम में जाकर के ग्रंथ, तो ग्रंथ में भी हम देखे थे संसार में कईयों ग्रंथ हैं। पहले तो 4 वेद आया, फिर उपवेद आया, फिर 6 शास्त्र आया, फिर 108 उपनिषद आया, फिर उसके बाद उसके सार के रूप में 17 पुराण आया, तो सभी शास्त्र के फिर निचोड़ में क्या आया, भागवत महापुराण आया। तो भागवत महापुराण ने भी अब परमात्मा के विषय में खाली संकेत कर पाया, उसमें भी रास रास के आनंद से लेकर के उस रस रास में भी क्या हुआ, परीक्षित का प्रश्न के कारण सुखदेव महाराज ने वो रसरास का भी आनंद नहीं दे पाए, तो इसलिए अब उसके भी सार रूप में आकर जाकर के आया, भागवत का की सार रूप में अब जाकर के अब यहाँ पर जिसको पंचम वेद करके अब स्वसम वेद करके संसार में माना जाता है, तो उसी पंचम वेद द्वारा ब्रह्म को प्राप्ति करना है, तो अब तारतम का यहाँ उजागर हुआ। लेकिन सुंदर साथ जी हमें एक भ्रम में रहना नहीं है, क्योंकि तारतम स्वसम वेद है लेकिन स्वसम वेद तारतम नहीं है ना। क्योंकि स्वसम वेद का काम धरती में आज कौन कर रहा है, तारतम कर रहा है, क्योंकि स्वसम वेद का कार्य है बेहद का ज्ञान देना, लेकिन स्वसम वेद तो यहाँ है नहीं, तो इस कारण लेकर धरती में स्वसम वेद का काम कौन कर रहा है, तारतम कर रहा है ना, इसलिए तारतम को इसलिए स्वसम वेद कहते हैं, लेकिन स्वसम वेद ही तारतम नहीं, तारतम स्वसम वेद हो सकता है, क्योंकि तारतम ने स्वसम वेद का कार्य किया, इसलिए तारतम को स्वसम वेद करके कहा जाता है, परंतु स्वसम वेद तारतम नहीं है, इस बात को भी हमें जानना होगा। हाँ, तो इसीलिए अब उस स्वसम वेद अथवा तारतम ग्रंथ द्वारा ही, अब तारतम वाणी द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संत, पंथ, मंत्र और ग्रंथ ये 4 चीज भी प्राप्त करना आवश्यकता है। तो ये चारों चीज अभी हमारे हाथ में है, इसलिए ये अवसर आए मतलब कहीं आपने अवसर आव्यो छे हाथ जी, तो इसलिए ये अवसर भी हमारे हाथ में यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। तो ऐसा कई अवसर हमें प्राप्त हुआ है। देखिए अब इसमें से भी हमारे अभी व्यक्तिगत जीवन में अभी भी देखिए अवसर, तो राज्य की कृपा से अब हमें अपने परिवारजनों की कृपा से, बोले गुरुजन की कृपा से हमें तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, तारतम प्राप्त हुआ, यह भी अवसर हुआ है।
अब तारतम प्राप्ति होने के बाद फिर हमें तारतम का चिंतन करना आवश्यकता है। देखिए पहले पहले तारतम का चिंतन करने के लिए बहुत मुश्किल था, है ना। विशेष हम नेपाल में रहने वाले और ऐसा और दुर्गम दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले को वहाँ से मतलब निकल के आकर के नौतनपुरी आना पड़ता था या सूरत अथवा पन्ना आना पड़ता था, तब जाकर के कुछ ज्ञान मिलता था। लेकिन आज देखिए तो घर बैठे बैठे हम राज्य की वाणी की इस तरह से तालीम हम यहाँ पर श्रवण कर पा रहे तो इससे ज़्यादा अवसर हमें क्या प्राप्त होता। बस इतना नहीं होना चाहिए कि इतना सहजता से मिला हुआ ज्ञान को फिर हमें लापरवाही से इसको मिटाना नहीं चाहिए, इतना ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि हम जितना जिस बात को जितना सहजता से मिलते हैं हम उतना ही फालतू में उड़ा भी देते हैं, और जिसको हम जितना मेहनत करके लेते हैं उतना ही हम उसको लेते भी हैं, है ना। तो ऐसे जाते जाते रास्ते में लाखों रुपए मिल गया और एक वो पत्थर कूट कूट करके कमाया हुआ 10 रुपया क्यों ना हो, तो उस दोनों में महत्व तो किसका हो जाता है। वो 10 रुपया है वो छुपा के रखेगा और वो लाखों रुपया वो खर्च कर गया, लेकिन 10 खर्च नहीं कर। देखिए मेहनत किया हुआ वो महत्व होता है, लेकिन मेहनत नहीं किया हो तो फिर हम उसको ऐसे उड़ा देते। तो ये नहीं होना चाहिए कि राज्य की कृपा से हमें ये सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो इतना सहजता से आज हमें घर बैठे बैठे इतना आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो भी रहा है, फिर भी कईयों सुंदर साथी जुड़ते नहीं, कईयों सुंदर साथ भी थोड़ी देर ऐसे सुनने के लिए जैसे आते फिर भी डिस्कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसका महत्व भी समझना चाहिए। तो कहीं आपड़ने अवसर आव्यो छे हाथ जी, इस तरह से हमारे हाथ में ऐसा कईयों अवसर यहाँ पर आया हुआ है, कईयों अवसर हमें प्राप्त हो रखा है। ऐसे तो कईयों कईयों अवसर है हमारे पास, कईयों अवसर हमारे पास में आए। देखिए आज हमारे जीवन में सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता होगा, हमारे जीवन में गुरुजन का कृपा नहीं हुआ होता होगा, तो और हमारे जीवन में तारतम का अनुसरण हम नहीं प्राप्त करते तो हमारे जीवन देखे तो कितना भयावह हो जाता था। हम भी वही झल्लरी मल्लरी में रमते थे, संसार में मस्त होते थे। ऐसे तो अभी भी मस्त तो है ही, फिर भी वही संसार में ही देवी देवता का ही अब वही इधर उधर भक्ति करते हुए हम भी उस जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़ते रहते थे, है ना। वही तो करते थे जो आज दुनिया कर रहे हैं। लेकिन राज्य की सदगुरु की कृपा से देखे तो आज हमें इस झल्लरी मल्लरी से उठ करके अपने वास्तविक राज्य के उस सच्चिदानंदमय भूमि का हम चिंतन यहाँ से कर पा रहे हैं, और हमें पूर्ण रूप से अपने दिव्य परम धाम का आनंद हम ले पा रहे हैं। मैंने अभी कहा था यहाँ तीनों, यहाँ अवसर तीनों सृष्टियों को मिला हुआ है। ब्रह्म सृष्टि को भी उसी प्रकार से अवसर मिला है, ईश्वरी को मिला है, जीव को भी मिला है। तो ब्रह्म सृष्टि का अवसर कैसे मिला, क्योंकि उनको इस धाम में आकर के, धाम से यहाँ संसार में आकर के संसार में खेल देख रहे हैं, और खेल देख रहे, खेल में ऐसा मस्त हो रहे थे, तो स्वयं सदगुरु ने तारतम ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म आत्मा को जागृत करके अपने धाम में पहुंचा। तो ईश्वरी को अवसर कैसे प्राप्त हुआ कि ईश्वरी को भी उस अच्छे धाम से आकर के उनको भी ब्रह्म आत्मा का सानिध्यता प्राप्त हुआ, जो परम धाम में नहीं मिल रहा था, है ना। स्वयं अक्षर को तो नहीं मिल रहा था, ईश्वरी को तो बात ही अलग होता है। लेकिन यह स्वयं ईश्वरी ब्रह्मात्मा की हजूरी के रूप में संसार में आकर के ब्रह्मात्मा के एकदम तैनात उनके इर्द गिर्द रह करके ब्रह्मात्मा की सेवा करते हुए ब्रह्मात्मा के संग द्वारा उनका भी परम धाम का उस प्रेम का खुशबू का आनंद ईश्वरी ने भी ले पाया, ईश्वरी ने भी लिए। तो इसलिए ईश्वरी को भी परम धाम का, अब दिव्य धाम का उजागर होने का मौका वो ब्रह्मात्मा का और सानिध्य में रह करके उन्होंने भी इस बात को लिया। और जीत के लिए तो बात ही छोड़ दे, जीत के लिए तो इतना अवसर है, इतना अवसर है, उसका तो कोई कहा नहीं सकता।
वास्तव में देखेंगे तो ब्रह्म आत्मा से भी ज्यादा खुशनसीब तो जीव है। ब्रह्म आत्मा तो क्या, अपने घर से है, अपने घर में जाएंगे, है ना। लेकिन जीव को देखिए तो, जीव तो नारायण सृष्टि से उत्पन्न हुआ है, वो तो नाशवंत होना निश्चित है क्योंकि वो सपना की ब्रह्मांड है। परंतु ब्रह्म आत्मा के संगत से ब्रह्म सृष्टि के ऐसे नूर जो दुनिया थे बिना अंकुर ताए नए अंकुर करा किए ने चला देखा न जरा। तो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से जिनके पास दिव्य धाम अथवा अखंडता को प्राप्त करने का अंकुर ही नहीं था, क्योंकि ब्रह्म आत्मा का तो अंकुर है ना, परम धाम का अंकुर थे इसलिए वो परम धाम में जागृत होती है। ईश्वरी का अंकुर अक्षर में है इसलिए वो अक्षर में जागृत होंगे। परंतु जीव का अंकुर तो खाली सपना के ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। बेहद के लिए तो जीव के पास कोई अंकुर था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तो मेरा सपना के, मैं जब सपना के अंदर जाऊंगा मैं, तो मेरा सिर्फ अंकुर होता है इसलिए मैं जागृत होता हूँ। लेकिन मेरे सपना में जितने भी मेरे दोस्त लोग होते हैं ना, तो उसके ऊपर अंकुर नहीं होता, इसलिए उन लोग जागृत होने के बाद सपना में नाश होते हैं, मेरे जागृत में नहीं आ सकते। इसी तरह जीव को भी संसार में ही नाश होना था, परंतु ब्रह्म सृष्टि की कृपा द्वारा ब्रह्म सृष्टि के उनको क्या कर दिया, उनके ब्रह्म सृष्टि के नूर से उनको नया अंकुर कर दिया, और उसी नया अंकुर डाल करके उनको भी क्या करा, बेहद में जाने का अवसर प्राप्त करा दिया। तो इससे ज्यादा ब्रह्म आत्मा के लिए अवसर और क्या आवश्यकता है, मतलब जीव के लिए अवसर और क्या अवसर। तो बस इतना ही जानना जरूरी है कि हमें ब्रह्म आत्मा को संगत करना है। तो ये चीज जो व्यास जी ने पहले ही बता दिया, अवा विनो भविष्यन्ति मनयो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषाशय कथा युगन तान सर पूज्य संति मानव तत्पूजा प्रभाव जीव शिष्ट उदाहरणम। और जो जीव ने ब्रह्म आत्मा को पूजा मात्र ही करते हैं तो वो जीव का भी क्या होगा, उद्धार होगा करके तो पहले ही शास्त्र में बता चुका है। तो इसलिए हमें जान करके ब्रह्म आत्मा को, मतलब जीव को जान करके ब्रह्म आत्मा के संगत में रहना चाहिए, ताकि उसको भी वो अवसर प्राप्त हो सकता है। कैसा अवसर, न भूतो न भविष्यति, उस अखंडता को प्राप्त करने का पूर्ण अनुभूति। देखना, एक जीव को भी, जिसको नारायण तक का भी लक्ष्य ज्ञान प्राप्त नहीं, आज देखिए तारतम छोड़ करके देखना तो बाकी का लक्ष्य कहाँ तक है, 80% का तो स्वर्ग ही होगा, उसमें कुछ परसेंट का, मतलब 15% का वैकुंठ होगा, अब बाकी रहा 4%, मतलब 2% का देखेंगे तो वो मोहतत्व तक ही आते होंगे, और उसमें कुछ परसेंट 1.5% का देखेंगे तो वो इच्छा शक्ति आएंगे, वो 0.5% भी नारायण तक पहुंचते नहीं, है ना, ये अवस्था है। तो ऐसे अवस्था में नारायण तक का भी ज्ञान लेना इतना मुश्किल है, तो ऐसे समय में साक्षात परम धाम का, धाम तालाब कुंजवन जो ये मानिक नहरे बन की सोए पश्चिम चौगान बड़वन का ये पुखरा जी जमुना जी लय आठ सागर आठ जिमी के ये 25 धाम नदी के। तो ऐसा दिव्य परम धाम का चिंतन करने का अवसर यहाँ पर साक्षात सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इससे ज्यादा अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जीव के लिए भी उतना ही ज्यादा अवसर प्राप्त यहाँ हो रहा है, ईश्वरी के लिए भी उतना ही ज्यादा अवसर यहाँ है, और ब्रह्मात्मा के लिए भी अवसर है। तो तीनों दर्जा से यहाँ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप बेचे हाथ है जी, हमारे हाथ में क्या है, यह अवसर प्राप्त हुआ है। कैसा हाथ, तो सदगुरु की कृपा से, धनी की राज्य की कृपा से हमें ईशक और ईमान रूपी दोनों हाथ यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। राज्य के ईशक भी और राज्य के ईमान विश्वास भी हमें प्राप्त हुआ। तो ईशक और ईमान दोनों अवसर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इस चीज को हमें अनुसरण करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए जी ये अवसर को व्यर्थ जाना देना नहीं चाहिए। इसलिए राज्य के चिंतन में हमें डूबे रहना होगा, चिंतन करते रहना होगा। तो सुबह सुबह का ये अवसर हमें गुरुजी ने प्रदान किया है, तो इस अवसर को हमें अपना जान करके, समझ करके, कम से कम ये 1 घंटा तो हम क्या कर रहे हैं, राज्य के चिंतन तो कर रहे हैं। तो इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए प्रसाद जी। इसलिए इंद्रावती लागे पाए, वो भी इंद्रावती स्वयं सुंदर साथ के चरण में ला करके प्रणाम करके इस बात को कह रहे हैं। तो काई आपड़ने अवसर आप बेचे हाथ जी, हमारे हाथ में ये खाया हुआ है, इसलिए इसको व्यर्थ जाने ना दे करके यहाँ पर
सभी सुंदर साथ जी को संबोधन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। तो आइए इसी भाव को हमारे हृदय में उजागर करते, इसी भाव को अपने जीवन में उतारते हुए और हर एक वाणी का एक एक शब्द को हम चिंतन करते हुए अपने जीवन को उद्धार करना है सुंदर साथ जी। तो इसी भाव के साथ आज का वाणी चर्चा मैं यही पूरा करता हूँ कि अभी हमारा एक प्रकरण, पहला प्रकरण यहीं पर पूरा हुआ जहाँ पर 400 रुपये था। तो कल हमने 100 रुपये कर लिया, आज 300 रुपये हमने कर किया। अब कल फिर दूसरे प्रकरण से हम आगे को शुरुआत करेंगे। तो इतने कहते हुए इस अवसर को व्यर्थ जाने न दे और अपने हृदय में अवसर को पूर्ण रूप से कैद करके रखिए और जीवन में हर पल हर घड़ी आनंद कहते हुए आइए चौपट दोहराते आज की वाणी को बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की। इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जे काई आपने अवसर આવ્યો છે હાથ જે આવ્યો છે હાથ જે। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्राणनाथ